जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए भी, जो परमेश्वर ने हम सबको प्रेम करके आज का दिन भी इनाम के रूप में प्रभु हमारे जीवन में प्रदान किया है, हम सबको दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इस चैनल के द्वारा भी प्रभु का वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। तो चलिए आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। अगर आप में कोई नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। तो चलिए प्रभु का वचन को हम ध्यान करेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। बोले यीशु मसीह की जय। तो यहाँ हम देखते हैं पर प्रभु परमेश्वर यानी यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। हाँ प्यारो, प्रभु ने हम सबको पृथ्वी के नमक बनाया है। नमक के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। नमक स्वाद देता है और नमक प्रोटेक्शन करता है। कुछ चीजों को नाश होने से बचाना है तो उन चीजों में नमक डाला जाता है। जैसे अचार को ज्यादा दिन रखने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, और मछली को ज्यादा दिन रखने के लिए उसमें भी नमक डाला जाता है। ऐसे नमक बहुत कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और आज के इस संदेश में हम लोग ध्यान करेंगे कि नमक के बारे में, नमक का गुण क्या है, नमक क्या काम करता है और नमक क्यों जरूरी है, और यीशु मसीह क्यों अपने चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तब चेले लोगों ने क्या सोचा, वो कैसे समझे। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तब चेलों को किस तरह समझ में आया। हम लोग इन सारे बातों को ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ा है मत्ती 5 का 13 में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखकर कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्यारो, हम भी सब लोग नमक के बारे में जानते हैं, और कोई ऐसा घर नहीं है जिनके घर में नमक नहीं हो। ये दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में भी नमक है, यानी सबके घर में नमक की जरूरत है। बिना नमक खाने का स्वाद नहीं है। वो कितना भी महंगा, कितने भी सामान डालकर, अच्छी चीजों को डालकर भी खाना बनाया हो, फिर भी अगर उस खाने में अगर नमक नहीं डालेंगे तो वो खाना स्वाद नहीं देता है। और यीशु ने कहा अपने चेलों को तुम पृथ्वी के नमक हो। उस समय में यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज कौन है जिनको यीशु मसीह कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो? जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, वही लोग, वो आज उनको यीशु मसीह देखकर कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी आप और हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको भी यीशु मसीह देखकर कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। कितनी खुशी की बात है। यू एंड मी आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आमीन। और हम आज ध्यान करेंगे। देखिए नमक कहाँ बनाते हैं।
हमें पहले इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर नमक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो देखिए उस समय यीशु मसीह के समय में समुद्र बहुत नजदीक था और सफर समुद्र से वो लोग करते थे। ज्यादातर अब सफर समुद्र से नाव में होकर वो करते थे। और यीशु मसीह के चेले में भी कुछ चेले मछली पकड़ने वाले थे, समुद्र में ही काम करने वाले थे। और कुछ चेले लोग मछली को पकड़कर उसको बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। यीशु मसीह उनको बुलाकर अपना चेला बनाए। जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, कैसे प्रभु के चेले समझा, उनको कैसे समझ में आया, क्या क्या चीज वो लोग समझे, आज हम ध्यान करेंगे। नमक बनाना है तो कहां पर बनाते हैं नमक? नमक बनाने के लिए समुद्र के पास में ही बनाया जाता है, क्योंकि नमक बनाने के लिए समुद्र का पानी का इस्तेमाल करते हैं। और समुद्र के पास ही क्यारियां बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, यानी जहां पर समुद्र का पानी डालते हैं, वो समुद्र का पानी लेकर उस क्यारियों में डालते हैं। कोई क्यारी बड़ी होती है, कोई क्यारी छोटी होती है, और उन सबको क्यारी बना के कोई बड़ी क्यारी कोई छोटी क्यारी होती है, उनमें समुद्र का पानी डाला जाता है। कैसे? देखिए, समुद्र के पास ही वो क्यारी को बना के क्यारी से समुद्र तक रास्ता बनाते हैं। ध्यान से सुना, समुद्र से क्यारी को रास्ता नहीं बनाते, पहले क्यारी से लेकर समुद्र तक रास्ता बनाते हैं। क्यारी से शुरुआत करके वो रास्ता को समुद्र के साथ जोड़ते हैं, ताकि समुद्र का पानी उन क्यारियों में आ सके। और जब वो क्यारियां भर जाती है तब उस रास्ता को बंद कर देते हैं। वैसे मेरे प्यारों, ये दुनिया एक समुद्र जैसा है, और वो क्यारियां जो नमक बनाने के लिए बनाया है, वो आज के हर एक परमेश्वर की कलीसियाएं हैं। और उन क्यारियों में जो पानी डाला गया, समुद्र से लेकर क्यारी में डाला गया। वैसे ही इस दुनिया में से प्रभु हम सबको चुनकर कलीसिया में रखा है, ताकि हम लोग नमक बन सके। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, फिर भी कृपया आप इसे अंत तक देखिए। और आज हम इस नमक के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। और देखिए, उस समुद्र के पास ही वो क्यारी को बनाते हैं। वो क्यारी को समुद्र से दूर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि समुद्र से पानी को क्यारी में डालना पड़ता है। और क्यारी अगर दूर बनाएंगे तो लारी से या इंसान उसको पानी को उठाकर ले जाकर उस क्यारी में डालना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है काम। अगर रास्ता बना देंगे तो आसानी से पानी क्यारी में ला सकते हैं, और क्यारी भरने के बाद उस रास्ता को बंद कर सकते हैं। वैसे मेरे प्यारों, ये समुद्र दुनिया जैसा है, और वो क्यारियां जो नमक बनाने के लिए बनाया गया, वो कलीसिया जैसे हैं। और कलीसिया जहां पर लोग रहते हैं, उधर ही कलीसिया बनाना है। अगर लोग जहां पर नहीं है उधर कलीसिया बनाएंगे तो कलीसिया चल नहीं पाएगा। अगर लोगों के बीच में कलीसिया को चलाएंगे, जहां पर जनसंख्या है, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर हम कलीसिया बनाएंगे तो आसानी से लोगों को उस कलीसिया में हम लोग ला सकते हैं। और यहां पर एक बात हमको गौर करना है, वो क्यारी को बनाने के बाद क्यारी से लेकर समुद्र तक रास्ता बनाते हैं। वैसे ही हर एक कलीसिया से ही हम लोग जाकर लोगों को प्रभु के बारे में बताकर उन लोगों को प्रभु के कलीसिया में हमें लेके आना है। सीधा लोगों को कलीसिया, देखिए, समुद्र से क्यारी तक रास्ता बनाएंगे तो वहां से पानी आता रहेगा, और वो पानी के फोर्स में हम रास्ता नहीं बना पाएंगे। अगर क्यारी से लेकर बनाएंगे तो आसानी से बनाकर समुद्र से जोड़ देने के बाद आसानी से पानी को हम क्यारी में ले सकते हैं। वैसे ही
church should go out and preach the gospel and bring people in the church. यही सही तरीका है चर्च से हम लोगों को जाना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार का 28 अध्याय का 19-20 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, तुम सारे जगत में जाओ और उनको सुसमाचार प्रचार करके उनको चेला बनाओ। मसीह में मेरे प्यारों, हम कलीसिया से ही जाना है और लोगों को प्रचार करके प्रभु का वचन को बताकर उनको प्रभु के कलीसिया में लेके आना है। समुद्र में रहने वाला पानी नमक नहीं बन सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी वो लगातार हिलता रहता है, लहरें आती रहती हैं, तूफान आता रहता है, लहरें आती रहती है, पानी हमेशा हिलता रहता है, इसीलिए वो नमक नहीं बन सकता। मेरे प्यारों, अगर वो पानी को नमक बनाना है, वो पानी शांत रहना है, शांत जगह में शांत रहना है, हिलना नहीं है। तभी सूरज की रोशनी उस पानी के ऊपर गिर के वो पानी में वो जो पानी का अंश है सारा धीरे धीरे निकल के बाद में वो पानी वो पूरा नमक का अंश मात्र रह जाता है, और वो सब पानी धीरे धीरे निकलने के बाद वो नमक बन पाता है। वैसे ही मेरे प्यारों, यीशु मसीह मलाकी में लिखा है 4 अध्याय का 2 वचन में, यीशु मसीह धर्म का सूरज है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं मलाकी 4 का 2 में, यीशु मसीह धर्म का सूरज है। जैसे समुद्र का पानी को लेकर वो क्यारी में डालते हैं, तब सूरज की रोशनी उस पर गिरने के बाद, लगातार गिरने के बाद वो पानी का अंश धीरे धीरे जाकर वो बाद में नमक बनकर तैयार हो जाता है। वैसे ही मेरे प्यारों, अगर हम दुनिया में ही रहेंगे तो हम नमक नहीं बन सकते हैं, पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। ये दुनिया में एक ही जगह है इंसान को पवित्र बनने के लिए, एक नमक बनकर तैयार होने के लिए एक ही जगह है, और वो है कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। इसीलिए हम लोगों को बताकर, प्रभु के बारे में बताकर कलीसिया में लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं केवल कलीसिया में ही इंसान एक पक्का नमक बन सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक बनाने के लिए क्यारी में पानी को डाला जाता है, और वो पानी बिना हिले शांत से रहना पड़ता है। तभी सूरज की रोशनी उस पर गिर के वो पानी का अंश धीरे धीरे जाकर वो नमक बन सकता है। एक ही बार में नमक नहीं बन जाता है, उसके लिए समय लगता है। वैसे ही मेरे प्यारों, कलीसिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। कोई शुरू में आते हैं, नए होते हैं कलीसिया में, कोई बहुत पुराने होते हैं, कोई अच्छा विश्वासी बन जाते हैं, और कोई जो शुरू में आए हैं वो उनको एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए उनको समय लगता है। हम किसी को देखकर, जो नया लोग आए हैं उनको देखकर हम मजाक ना करें, ये इतना चर्च में आते हैं, ये अभी तक सही नहीं बने हैं, अभी तक इसका चाल चलन नहीं बदला है। मेरे प्यारों, वो क्यारी में डाला गया पानी नमक बनने के लिए समय लगता है। वैसे ही जो व्यक्ति शुरू में जो नया से चर्च में आया है, उसको भी परमेश्वर में एक परिपक्व बनने के लिए, पवित्रता में परिपक्व बनने के लिए, नमक बनने के लिए, उसके लिए भी समय लगता है। और इसीलिए हमें ये चीज को जानकर, जो भी कलीसिया में आए, किसी का हम मजाक ना करें, किसी को भी हम कुछ ना कहें, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उस व्यक्ति के बारे में, ताकि वो परमेश्वर में परिपक्व बने, परमेश्वर में एक पक्का नमक बनकर तैयार हो। परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्यारों, अभी हम लोग देखेंगे वो नमक, जैसे एक व्यक्ति इसमें जाता है, होटल में जाता है खाना खाने के लिए, सारी चीजों का ऑर्डर करता है, जो भी उसको खाना चाहिए उसको ऑर्डर कर देता है, लेकिन कोई नमक का ऑर्डर नहीं करता है। और जब लोग खाते हैं तब अगर उनको नमक की जरूरत है, कोई फीकापन है, तो वो नमक को मांगते हैं।
और दरअसल में वो नमक उन्हीं के टेबल पे ही रखा जाता है, क्योंकि होटल में आप देखेंगे तो हर एक टेबल पर नमक का एक डब्बा रखते हैं, एक छोटी सी डब्बी रखते हैं, ताकि जब नमक की जरूरत है वो लोग डाल ले। मेरे प्यारों, इस दुनिया में लोग हमारा इतना आदर नहीं करेंगे, हमें इतना ख्याल, हमारा इतना ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि हम संख्या में थोड़े हैं और यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है, इसलिए ये दुनिया हमको पहचानती नहीं है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। यीशु मसीह ने हमको स्वर्ग का एक वारिसदार बनाया है। हम स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं, हम परलोक, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए ये दुनिया हमको इतना आसानी से पहचानती नहीं है और दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारा बगैर उनको स्वाद नहीं है। हर इंसान को नमक की जैसे जरूरत होती है और वैसे ही इस दुनिया के लिए हर एक मसीह लोगों की जरूरत है, क्योंकि मसीह लोग नमक है और इस दुनिया को मसीह लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम जाकर लोगों को प्रचार करते हैं, गांव में जाकर, गली गली में जाकर जब लोगों को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह को मानो, मन फिराओ, यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, यीशु पर विश्वास कीजिए, जब ये सुसमाचार का हम लोगों को सुनाते हैं, कभी कभी लोग हमको डांटते हैं, कभी कभी पत्थर मारते हैं, कभी कभी भगाते हैं। हमको बहुत भला बुरा सुनना पड़ता है। मेरे प्यारों, दुनिया के लोग हमको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हमको ही मालूम है हमारे बगैर उनको टेस्ट नहीं है, हमारे बगैर उनको स्वाद नहीं है। मेरे प्यारों, हर एक मसीह लोग, आप पृथ्वी के नमक हो और आपके कारण आपका घर, आपके कारण आपका परिवार, आपका गांव, आपका स्टेट, आपका देश बचा है और आपके द्वारा उनको स्वाद पहुंच रहा है। भले वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे प्यारों, आपकी बहुत बहुत जरूरत है। और भी हम देखेंगे नमक को उस क्यारी में डालकर रख देते हैं। वो अगर वहां का वो क्यारी में जो डालते हैं ना, वहां बहुत सारे क्यारियों को बनाते हैं नमक बनाने के लिए। अगर एक क्यारी में का जो पानी है, अगर दूसरा क्यारी को देखकर वो कहे कि अरे वो क्यारी तो बहुत बड़ी है, मैं उधर जाके आऊंगा, और ऐसे वो पानी हिलता रहेगा, वो क्यारी में ये क्यारी में ऐसे हिलता रहेगा, तो वो नमक नहीं बन पाएगा। वैसे ही मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर जिस कलीसिया को दिया है, उस कलीसिया में हमें बने रहना है। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमको ये कलीसिया हमारी है, उधर भी प्रार्थना चलती है, वो भी कलीसिया में प्रार्थना होती है, उधर भी प्रभु का वचन ही बताया जाता है, उधर भी जाके आएंगे। मेरे प्यारों, अगर जरूरत पड़े तो हम जैसे अभी मान लीजिए आप कहीं कमाने के लिए गए हैं, आप उधर, आपको अपनी कलीसिया को जाने के लिए मौका नहीं है, इसलिए वहां पर जो कलीसिया प्रभु आपको दे रहा है उधर जा सकते। लेकिन जब आप अपने कलीसिया के लिए जाने के लिए सब कुछ सही है, आपका कलीसिया पास में है और आप अपने कलीसिया को जा सकते हैं, उस समय में हमें अपनी कलीसिया को जाना है और अपने कलीसिया में जो पास्टर जी है उनका बात मानना है, जो भी चर्च का काम है उसको करना है। और इसे छोड़कर आज ये चर्च और अगले संडे दूसरा चर्च, अगले संडे दूसरा चर्च, ऐसे हम घूमते रहेंगे तो हम एक नमक बनकर तैयार होने के लिए बहुत समय लगता है। और अगर ऐसे हम घूमते रहेंगे, अपनी कलीसिया को छोड़कर दूसरी कलीसिया जाते रहेंगे, तो हम नमक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि वो क्यारी में अगर वो पानी को नमक बनना है, वो पानी शांत रहना है, हिलना नहीं है। तभी सूरज की रोशनी उस पर गिरकर धीरे करके एक दिन वो पूरा नमक बन जाता है। वैसे ही जो कलीसिया प्रभु आपको दिया है, उस कलीसिया में हम लोग लगातार बने रहना है, ताकि हम भी पक्का नमक बनकर तैयार हो जाए। हालेलुया। और भी हम लोग ध्यान करेंगे मेरे प्यारों, नमक क्या क्या कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और उससे पहले देखिए, अगर हम जो कलीसिया में प्रभु हमको वो जो कलीसिया दिया है उसमें हम बने रहना है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने की बहुत जरूरत है।
जैसे एक व्यक्ति जब उसकी मंगनी हो जाती है, जो उनके जीवन साथी होने वाली है, उनके साथ जब उस व्यक्ति का मंगनी हो जाती है, वो एक एंगेजमेंट है, लेकिन एंगेजमेंट के बाद वो मिलकर नहीं रह सकते हैं, एक जगह एक साथ नहीं रह सकते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो पति पत्नी नहीं कहला सकते हैं, तब तक वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। और शादी होने के बाद ही उनको एक कर दिया जाता है और वो लोग लीगली एक हो सकते हैं। वैसे मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद उसके साथ बपतिस्मा भी आता है, जो यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है। उसके बाद ही हम परमेश्वर के कलीसिया में हमको भी एक पार्ट है। हम परमेश्वर की कलीसिया में जाना आना बहुत अच्छा रहेगा। और परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन करके बताया गया है। और हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, जब हम चर्च में आना जाना करेंगे, तब हम परमेश्वर यीशु मसीह के दुल्हन बन सकते हैं। केवल विश्वास करेंगे और बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब वो पूरा हम परमेश्वर यीशु मसीह के दुल्हन नहीं बन सकते हैं। विश्वास यीशु पर करना है, उसके बाद आता है बपतिस्मा। प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेने के बाद हम यीशु मसीह के दुल्हन कहला सकते हैं। और एक दिन यीशु मसीह हमको लेने के लिए जल्दी ही आ रहा है। आमीन। तैयार हो जाइए यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, यीशु जल्दी ही आ रहा है। और भी हम लोग देखते हैं नमक का स्वाद, नमक का काम क्या क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, नमक स्वाद देता है, नमक स्वाद पहुंचाता है मेरे प्यारों। जैसे हम लोग देखते हैं जैसे खाने में नमक को डालते हैं, खाना स्वादिष्ट होता है, बिना नमक का खाना स्वाद नहीं पहुंचता है। और परमेश्वर जब इस दुनिया में देखता है, ये दुनिया में बहुत जगह, हर जगह पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पाप ही पाप हर जगह है। और जब प्रभु इस पाप भरा दुनिया में जब कलीसियाओं को देखता है, जब प्रभु अपने लोगों को देखता है, तो प्रभु को बहुत तसल्ली मिलती है। प्रभु खुश हो जाता है अपने कलीसिया को देखकर, अपने लोगों को देखकर। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक बाप को 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे बहुत उद्यम करते हैं, परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, और जो भी पिता को पसंद नहीं है वही काम करके पिता को बहुत दुख दिलाते हैं। पिता कभी कभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन उन 5 बच्चों में 4 बच्चे बहुत पिता को गुस्सा दिलाते हैं और पिता के विरोध में काम करते हैं। लेकिन वो एक छोटा बेटा जो पिता के कहने के अनुसार करता है, जो भी पिता कहे उसी को करता है, पिता की मर्जी बगैर कुछ नहीं करता है। उस छोटा बेटा को जब पिता देखता है तो पिता बहुत खुश हो जाता है। एटलीस्ट ये एक बेटा तो है जो मेरी बात मान रहा है, जो मेरी आज्ञा मान रहा है। तब पिता को एक खुशी मिलती है। ये 4 बच्चे पिता के विरोध में चल रहे हैं, लेकिन ये उनमें एक बच्चा जब पिता का बात के अनुसार चल रहा है, तो पिता उस बेटा को देखकर खुशी पाता है। वैसे मेरे प्यारों, इस पाप भरा हुआ इस दुनिया में जब पिता परमेश्वर कलीसिया को देखता है, जो इस दुनिया के कई कोनों में कलीसियाएं लगी हैं, बहुत कम है, मसीह लोग बहुत कम है। मेरे प्यारों, खाना में जब नमक को इस्तेमाल करते कम किया जाता है, बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नमक का प्रमाण कम ही इस्तेमाल करते हैं। नमक कम ही डालने से उसका स्वाद अच्छा रहता है। वैसे मेरे प्यारों, दुनिया में मसीह लोग बहुत कम हैं, बहुत कम कलीसियाएं हैं, तो भी उन कलीसियाओं से इस दुनिया को स्वाद है। उन कलीसियाओं को देखकर ही परमेश्वर खुश होता है।
जैसे सारे दुनिया को जब परमेश्वर देखता है बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है और ये दुनिया में पाप चल रहा है। और इस पाप भरी दुनिया में जब प्रभु यहाँ वहाँ लगी हुई कलीसिया को जब देखता है, जब प्रभु अपने बच्चों को देखता है, तब परमेश्वर खुश होता है। चलो एटलीस्ट ये मेरे लोग हैं जो मेरे कहना मानते हैं, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो मेरे वचन को सुनकर मान रहे हैं। कलीसियाओं को देखकर प्रभु खुश होता है। हम परमेश्वर को खुशी दिलाने वाले हैं। प्रभु कलीसिया को देखकर खुश होता है और नमक टेस्ट देता है। मेरे प्यारों, प्रभु हमको नमक बनाया है और हमको प्रभु जब देखता है प्रभु खुश होता है। और नमक दूसरों को स्वाद देता है। मेरे प्यारों, हम भी दूसरों को स्वाद देना चाहिए। हमसे दूसरों को स्वाद पहुंचना है, दुख नहीं। हम एक बदलाव का जीवन जीना है। और दूसरी बात, नमक रक्षा करता है। जैसे अचार को ज्यादा दिन रखने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, मछली को ज्यादा दिन रखने के लिए उसमें नमक डाला जाता है। कोई सामान, कोई चीज खराब नहीं होना है, ज्यादा दिन तक आना है, तो उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक प्रोटेक्शन करता है, खराब होने से बचाता है। एक उदाहरण मैं आपके लिए बताऊंगा मेरे प्यारों। लूत, जब प्रभु का दास लूत सोदोम गोमोरा में था, परमेश्वर लूत के कारण सोदोम गोमोरा को बचा रहा था। एक दिन प्रभु इस गोमोरा में जब नीचे उतर कर आए, आसमान से, स्वर्ग से नीचे उतर कर आए, परमेश्वर सोदोम गोमोरा को नष्ट करना चाह रहा था। और प्रभु लूत के पास आकर कह रहा है, लूत, तू और तेरा परिवार जल्दी से इस सोदोम गोमोरा शहर से, नगर से बाहर निकल कर जाओ, क्योंकि मैं इस शहर को, इस नगर को नाश करने पर हूँ। तब परमेश्वर लूत को, उसके परिवार को जब वहां से निकाल देता है, जब वो लूत का परिवार वो नगर से बाहर निकल जाते हैं, तो परमेश्वर आग को बरसाकर सोदोम गोमोरा नगर को, शहर को नष्ट कर देता है। मेरे प्यारों, जब हम इसमें देखते हैं, जब तक लूत सोदोम गोमोरा शहर में था, लूत के वजह से, लूत के परिवार के वजह से वो नगर की रक्षा हो रही थी। और जब वो वहां से निकल गया, परमेश्वर उस नगर को नाश कर दिया। मेरे प्यारों, कहने का मतलब ये है, आपके कारण परमेश्वर आपके गांव को, आपके परिवार को, आपके जगह को प्रभु रक्षा कर रहा है। आपके पास में जो भी जितने भी लोग हैं, उन सब की रक्षा आपकी वजह से हो रही है। आमीन। इतनी खुशी की बात है। यू आर सो मच इम्पोर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। बिकॉज ऑफ यू, गॉड इज प्रोटेक्टिंग पीपल अराउंड यू। जो आपके आसपास से, वो लोग आपके वजह से बचाए जा रहे हैं। लूत के वजह से सोदोम गोमोरा की रक्षा हो रही थी। मेरे प्यारों, आप बहुत खुश होना, आप खुशी से रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके कारण आपके आसपास के लोगों को, आपके गांव को बचा रहा है। नमक स्वाद देता है, नमक प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। मेरे प्यारों, जब क्यारी में का पानी जब बनकर तैयार हो जाता है, नमक बनकर रेडी हो जाता है, तब क्या होता है, वो सारा नमक को एक जगह इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद एक लारी आती है, वो क्यारी के पास एक लारी आती है। उस नमक का जो ढेर लगा रहता है, उस क्यारी, वो लारी कैसे आती है, हॉर्न बजाते हुए आती है। और वो जो ढेर लगाया गया उस नमक को उस लारी में भर दिया जाता है, और वो नमक को वो लारी उस फैक्ट्री में पहुंचा देती है। मेरे प्यारों, वैसे ही जब हम जो मसीह में हैं, जो प्रभु की कलीसिया में होकर एक बदलाव का जीवन जी के जो परिपूर्ण रीति से नमक बन चुके हैं, मसीहत में जो परिपक्व बन चुके हैं, पवित्रता में परिपक्व होके नमक बन चुके हैं, उनको लेने के लिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार स्वर्ग से आने वाला है और तुरही फूकी जाएगी। यीशु मसीह आसमान से आएगा और जो भी लोग नमक बनकर तैयार हो चुके हैं, उनको यीशु मसीह
अपने साथ स्वर्ग लोक में ले जाकर स्वर्ग में हमें हमेशा उसके साथ रखेगा। हमेशा की आनंद की जिंदगी हम जीने वाले हैं मेरे प्यारों। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, जैसे इस दुनिया में बहुत सारी कलीसियां हैं, हर कलीसिया में प्रभु को ही माना जाता है, प्रभु की आराधना की जाती है, प्रभु के लोग रहते हैं। और जब हम नमक बन जाते हैं, जब लारी आती है, सब नमक को एक जगह डालते हैं और लारी भर को उसको फैक्ट्री को ले जाती है। वैसे ही जब हम नमक बनकर तैयार हो जाते हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमको एक जगह स्वर्गदूत लोग इकट्ठा करते हैं और कभी ये नहीं कहते कि आप इस गांव के कलीसिया आप लाइन लगाओ, आप ये कलीसिया के लोग लाइन लगाओ, बराबर लाइन लगाओ, ऐसे नहीं कहेंगे। आप जो भी प्रभु के कलीसिया में रहकर प्रभु में बड़े हैं, नमक बने हैं, प्रभु को उतना ही बस वही चाहिए प्रभु को कि आप नमक बने। जो कलीसिया प्रभु आपको दिया है उस कलीसिया में रहकर आप नमक बनेंगे तो यीशु मसीह स्वर्ग से आकर हमको ले जाएगा। मेरे प्यारो, जो कलीसिया प्रभु आपको दिया है उस कलीसिया में हम लगातार बने रहेंगे। जैसे उस क्यारी में डाला हुआ पानी का अंश धीरे धीरे सूरज की रोशनी पड़ के धीरे धीरे वो पानी का अंश जाकर वो नमक बना, वैसे ही जो कलीसिया प्रभु आपको दिया है उसमें आप बने रहेंगे तो यीशु मसीह जो धर्म का सूरज है वो उसकी रोशनी हम पर गिर के हमारा भी जो दुनियादारी का चीजें हैं, जो पाप की चीजें हैं, झगड़ा, गुस्सा करना, जो भी प्रभु का विरोध काम है, वो भी धीरे धीरे हमारे अंदर से जाकर एक दिन हम भी पक्का नमक बन जाएंगे। और जब नमक बन जाते हैं तब सब एक जगह प्रभु हमको इकट्ठा करता है और अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। मेरे प्यारो, हम अपने आप को जांचे, क्या हम नमक बन रहे हैं? क्या प्रभु के वचन के अनुसार हम जी रहे हैं? जो कलीसिया प्रभु हमको दी है उसमें क्या हम बने हैं? हम इन चीजों को जांचना है मेरे प्यारो। प्रभु का एक और वचन में लिखा है, नमक यदि नमक, यही वचन में मत्ती उसका 5:13 में, यदि नमक अपना स्वाद को खो दे तो वो किस वस्तु से, किस रीति से वो फिर नमकीन किया जाएगा? उसको लोग उठाकर फेंक देंगे, पैरों में रोन देंगे और किसी काम के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे मेरे प्यारो, अगर हम अपना नमक का स्वाद खो देंगे तो हम फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएंगे? हम किसी काम के लायक नहीं होंगे। एक बात है, जैसे वो क्यारी में बनाया गया नमक जो मोटा मोटा रहता है, कंकड़ जैसा रहता, पत्थर जैसा रहता है, उस नमक को अगर मिट्टी में डालकर कुछ दिन के बाद निकाल कर देखेंगे तो वो नमक का स्वाद खो देता है। और वो मिट्टी समुद्र की मिट्टी होना है, जो समुद्र के किनारे वो समुद्र किनारे जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी में अगर वो नमक का टुकड़ा को डालकर कुछ दिन के बाद निकाल कर देखेंगे, उसका स्वाद चला जाता है। मेरे प्यारों, वैसे ही अगर हम भी मसीहत में रहकर अगर हमारा स्वाद हम खो देंगे, तब हम फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएंगे? उसके बाद हम किसी काम के लायक नहीं होंगे। हमारे स्वाद को हम बचाए रखना है, जो नमक का स्वाद है उसको बचाए रखना है, ताकि हमसे दूसरों को टेस्ट पहुंचे। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह एक वचन बताया है, मैं आपके लिए उस वचन को मैं पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 15 और 16 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। मेरे प्यारों, अगर हम अपना नमक का स्वाद खो देंगे तो परमेश्वर हमको उगल देंगे। मतलब कहने का मतलब, प्रभु कह रहा है तू या तो ठंडा भी नहीं है, ये गर्म भी नहीं है, तू गुनगुना है। अगर तू गुनगुना है तो मैं तुझे उगलने पर हूं। कभी कभी ना हम चर्च में आकर एक जिंदगी जीते हैं और दुनिया में जाकर एक दूसरी जिंदगी जीते हैं।
पर कलीसिया में आएंगे तो हल्लेलुया बोलो, यीशु मसीह की जय बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब चर्च से बाहर जाएंगे तो दुनियादारी की जिंदगी जीने लगते हैं। हम दोनों पे पैर नहीं रखना है मेरे प्यारों। या तो कलीसिया में रहकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताए, नहीं तो दुनियादारी में जाकर आपको तो मालूम है दुनियादारी में जाएंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, हम नष्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ रहें, उसके कलीसिया में रहें, उसके जीवन को हम पाए और परमेश्वर के साथ हमेशा सुकून से रहें। अगर हम दुनियादारी में चले जाएंगे, हमारा नमक का स्वाद हम खो देंगे, फिर किसी काम का लायक नहीं होंगे। अब प्रभु का वचन बता रहा है, अगर तू गुनगुना है तो मैं तुझे उगलने पर हूं। मसीह में मेरे प्यारों, हम एक जगह चुने, एक रास्ता चुने, या तो प्रभु के चरणों में रहकर, उसके कलीसिया में रहकर, प्रभु के वचनों के अनुसार जीकर प्रभु की महिमा करें। अगर नहीं है तो दुनियादारी में जाए, लेकिन आपको तो मालूम है वचन बता रहा है दुनियादारी में जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, हम नष्ट हो जाएंगे, अपना नमक का स्वाद खो देंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जिए। प्रभु जो आपको कलीसिया दिया है उस कलीसिया में बने रहें, ताकि यीशु मसीह जो धर्म का सूरज है उसकी किरणें आपके ऊपर गिर के आप एक दिन पक्का नमक हो जाएंगे। और जब आप पूरा पक्का नमक हो जाएंगे, यीशु मसीह स्वर्ग से आकर आपको हमको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा मेरे प्यारों। और वो नमक का स्वाद हमको बनाए रखना है तो हमें 3 कामों को करना बहुत जरूरी है। प्रभु पर विश्वास करना, और दूसरी बात प्रभु के वचनों को पढ़ना, उसको ध्यान करना, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताना, और तीसरी बात प्रभु की कलीसिया को लगातार जाना, प्रभु की प्रार्थना करना, उसके वचनों को पढ़ना, उस पर विश्वास करना और कलीसिया में लगातार जाते रहना। ऐसे करेंगे तो आपकी मसीहत की जिंदगी सही सलामत जाती रहेगी। एक दिन आप मसीह में परिपक्व बन जाएंगे, पूरा नमक बन जाएंगे। यीशु मसीह जब आएगा हम सबको अपने साथ स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। जो भी मेरे भाई बहन सुने हैं उन सबसे बातें कर, और प्रभु मदद कर, हम परिपक्व बने आप में पूरा नमक बन सके। हमें सहायता कर, जो कलीसिया आप हमें दी है उसमें बने रहने के लिए सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं। आप में पूरा नमक बनकर जब स्वर्ग से आप आएंगे, आपके साथ हम स्वर्ग राज्य में आए और हमेशा आपके साथ जीते रहे, सुकून से रहे। यीशु हमें सहायता कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू।